अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है सिर्फ एक चीज़ बदलने से, तो क्या तुम मानोगे? और अगर मैं कहूँ कि वह एक चीज़ है सुबह 4 बजे उठना, तो शायद तुम सोचोगे कि मैं पागल हूँ। लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी स्टडी को करने में लगाई है। सक्सेसफुल लोग आखिर करते क्या हैं अलग। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जब मैंने 500 से ज़्यादा बेहद सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, तो मुझे एक पैटर्न मिला, एक ऐसी चीज़ जो लगभग सभी में कॉमन थी। वह थी उनकी मॉर्निंग रूटीन। वो सुबह जल्दी उठते थे, बहुत जल्दी। और आज मैं तुमसे सिर्फ बातें नहीं करूँगी, मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगी, 90 दिन का चैलेंज, सुबह 4 बजे उठने का चैलेंज। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुमने ये 90 दिन ईमानदारी से किया तो तुम्हारा ब्रेन सचमुच रिवायर हो जाएगा, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन पहले मुझे यह जानना है कि तुम अभी कितने बजे उठते हो। कमेंट में बताओ, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या फिर 10 या 11 बजे। कोई बात नहीं, जज नहीं कर रही, मैं सिंपली जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से शुरू कर रहे हो। लेकिन देखो, मुझे पता है यह आसान नहीं होगा, खासकर पहले 2-3 हफ्ते। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग हजार बहाने देगा। बस आज एक और दिन सो लेता हूँ, कल से पक्का शुरू करूँगा। इतनी जल्दी उठने से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और आज मैं तुम्हें प्रूव करूँगा कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें कोई मैजिक पिल्स नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ एक कठिन सच्चाई। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें त्याग करना होगा। और सबसे पहला त्याग तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारा यह आरामदायक कंबल, तुम्हारी मीठी सी नींद। क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब तुम्हें जागना होगा। जब बाकी सब अपने सपने देख रहे होते हैं तब तुम्हें अपने सपने बनाने होंगे। अब तुम सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या यह सच में ज़रूरी है? क्या मैं 6 बजे या 7 बजे उठकर भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता? लेकिन दोस्तों, हाँ, तुम हो सकते हो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम औसत बनना चाहते हो या फिर असाधारण? क्योंकि औसत लोग 7 या 8 बजे उठते हैं, लेकिन जो लोग असाधारण परिणाम चाहते हैं वह असाधारण कार्य करते हैं। और सुबह 4 बजे उठना एक असाधारण कार्य है। चलो मैं तुम्हें विज्ञान समझाती हूँ। तुम्हारे शरीर में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं सर्कैडियन रिदम। यह तुम्हें शरीर की आंतरिक घड़ी है और यह घड़ी सूरज के साथ तालमेल में होती है। जब सूरज उगता है तुम्हारा शरीर तुम्हें सतर्क और ऊर्जावान रखता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुबह 4-6 बजे के बीच तुम इस प्राकृतिक ऊर्जा तरंग को पकड़ रहे हो, तुम प्रकृति के साथ काम कर रहे हो, विरुद्ध नहीं हो। और देखो, यह सिर्फ शारीरिक ऊर्जा की बात नहीं है। सुबह के समय, खासकर 4 से 7 बजे के बीच, तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा ताज़ा होता है, क्योंकि रात भर तुम्हारे दिमाग ने आराम किया है। उसने जानकारी को प्रोसेस किया है, मेमोरी को कंसोलिडेट किया है, और अब वह पूरी तरह रिचार्ज है। तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी फोकस करने की क्षमता, तुम्हारे निर्णय लेने की शक्ति, सब कुछ सबसे मजबूत होता है सुबह के पहले कुछ घंटों में। और अगर तुम 4 बजे उठते हो तो तुम इन सबसे कीमती घंटों का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। तुम जानते हो क्या होता है जब ज़्यादातर लोग 7 से 8 बजे उठते हैं? वह पहले से ही पीछे हैं। उनका दिन शुरू होता है जल्दबाजी से। नहाना, तैयार होना, नाश्ता करना, ऑफिस या कॉलेज के लिए भागना। कोई टाइम नहीं सोचने के लिए, कोई टाइम नहीं प्लानिंग के लिए, कोई टाइम नहीं खुद पर काम करने के लिए। वह पूरा दिन रिएक्टिव मोड में रहते हैं, बस दूसरों के मैसेज का जवाब देते हुए, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए। लेकिन अगर तुम 4 बजे उठते हो तो तुम्हारे पास 3-4 घंटे हैं पूरी दुनिया जानने से पहले। यह तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा गोल्डन आवर।
जहाँ तुम प्रोएक्टिव हो सकते हो, रिएक्टिव नहीं। जब मुझे पता है तुम क्या सोचते हो, लेकिन मैं तो रात को सोता हूँ। अगर मुझे 4 बजे उठना है तो मुझे रात 9 बजे सोना होगा, और यह तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। देखो दोस्तों, मैं समझता हूँ आज की दुनिया में हम सब रात को स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, वेब सीरीज़ देखते रहते हैं और फिर रात के 12-1 बजे सोते हैं। लेकिन यार, यह तो प्रॉब्लम है। तुम अपनी सबसे कीमती चीज़, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो उन चीज़ों पर जो तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला हफ्ता। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम एकदम से रात 9 बजे सो जाओ और 4 बजे उठो। यह तुम्हारे शरीर के लिए एक बड़ा शॉक होगा। इसकी बजाय हम करेंगे ग्रेजुअल शिफ्ट। अगर तुम अभी 12 बजे सोते हो और 8 बजे उठते हो तो पहले हफ्ते सिर्फ 30 मिनट शिफ्ट करो। रात 11:30 बजे सो जाओ और 7:30 बजे उठो। बस इतना ही, सिर्फ 30 मिनट। यह बहुत छोटा बदलाव लगता है, लेकिन यह शुरुआत है और तुम्हारा शरीर इसे एडजस्ट कर पाएगा। दूसरे हफ्ते और 30 मिनट शिफ्ट करो। रात 11 बजे सो और 7 बजे उठो। तीसरे हफ्ते रात 10:30 बजे और सुबह 6:30 बजे और सुबह 6 बजे। पाँचवें हफ्ते 9:30 बजे और 5 बजे। छठे हफ्ते रात 9 बजे और सुबह 5 बजे। और सातवें हफ्ते रात 8:30 बजे और सुबह 4:30। आठवें हफ्ते तुम आराम से रात 8 बजे सो सकते हो और सुबह 4 बजे उठ सकते हो। देखो, यह ग्रेजुअल प्रोसेस है। यह तुम्हें 8 हफ्ते लगेंगे पूरी तरह शिफ्ट होने में, लेकिन बाकी के 82 दिन तुम पूरी तरह से 4 बजे वाले शेड्यूल पर होगे और यहीं पर असली मैजिक होगा। यहीं पर तुम्हारा ब्रेन रिवायर होगा। यहीं पर तुम्हारी आइडेंटिटी बदलेगी। अब बात करते हैं कि इन 3-4 घंटों में तुम क्या करोगे, क्योंकि देखो, सिर्फ जल्दी उठना काफ़ी नहीं है। अगर तुम 4 बजे उठकर फ़ोन चलाने लगे या टीवी देखने लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यह टाइम तुम्हें इस्तेमाल करना है खुद पर काम करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। सुबह 4 या 4:15 वेकअप रूटीन। पानी पियो, चेहरा धो, थोड़ा स्ट्रेच करो, अपने शरीर को बताओ कि हम जाग गए हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। तुम ऐसा मत करना। अलार्म बजा, तुम तुरंत उठे, बिस्तर छोड़ा, बाथरूम गए, पानी पिया। अब कोई रास्ता नहीं वापस सोने का। सुबह 4:15 या 4:45 मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। यह 30 मिनट तुम्हारे दिन के सबसे कीमती 30 मिनट होंगे। बस बैठो, आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को आने दो और आने दो बिना उनसे जुड़े। यह प्रैक्टिस तुम्हारे प्रीफ्रंटल फोकस को मजबूत करेगी, तुम्हारी फोकस बढ़ाएगी, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करेगी और सबसे इम्पोर्टेंट तो अपने 4-5 तुम्हें शांति देगी। एक ऐसी शांति जो तुम्हें पूरे दिन संभाले रखेगी, चाहे बाहर कैसा भी तूफान हो। सुबह 4:45 से 5:30 तक एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। यह ज़रूरी नहीं है कि तुम जिम जाओ, तुम घर पर ही योगा कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, रस्सी कूद सकते हो या फिर बाहर रनिंग के लिए जा सकते हो। देखो भाई, जब तुम सुबह एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे शरीर ठीक रहता है और तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम दिन की सबसे मुश्किल चीज़ पहले ही कर चुके हो। बाकी का दिन आसान लगेगा और यह तुम्हारे ब्रेन को भी अच्छा करेगा।